आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और ये सवाल हर किसी इंसान के मन में आता है जो मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। एक तरफ वो इंसान है जो दिन रात मेहनत करता है, ईमानदार है और भगवान पे भरोसा करता है लेकिन फिर भी वो दुखी है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो दूसरों का गलत करता है, बेईमानी करता है और गलत तरीके से पैसा कमाता है। वो अक्सर खुश दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपका भी यही सवाल है तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर गरीब दुखी क्यों और अमीर सुखी क्यों। तो आज हम बात करते हैं एक मिडिल क्लास परिवार की। अगर आप मिडिल क्लास परिवार से हैं तो बखूबी जानते होंगे कि मिडिल क्लास लोगों की क्या क्या परेशानियां होती हैं। एक गरीब पिता जो सुबह अपने घर से 8 बजे निकलता है और रात को 9 बजे घर लौटता है, और पूरे महीने मेहनत करने के बाद जब उसकी सैलरी आती है तो घर के खर्चे इतने होते हैं कि वो उसमें से कुछ नहीं बचा पाता। ऐसे में उसका बच्चा उसके पास दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि पापा मुझे एक बैग दिला दो, क्योंकि उसे भी इंतजार था कि जब पापा की सैलरी आएगी तो मैं पापा से ये मांगूंगा। वो बच्चा भी घर की परिस्थिति जानता है और अपने पापा से धीमे स्वर में कहता है कि पापा मुझे एक बैग दिला दो, मेरा बैग फट गया है, मेरे सभी दोस्तों के पास नया बैग है, और जब मैं उस फटे हुए बैग को लेकर जाता हूँ मेरी सब हंसी उड़ाते हैं कि इसके पापा इतने गरीब हैं कि इसको बैग नहीं दिला सकते। उसके पापा उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि बेटा अब की बार नहीं, अगले महीने जरूर दिला दूंगा। आप समझिए उस पिता की मजबूरी को। वो जानता है कि मैं अगले महीने भी नहीं दिला पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो उसे दिलासा देता है ताकि वो खुश हो सके अगले महीने की उम्मीद लेकर। उसका पिता जानता है कि वो अगले महीने भी उसे बैग नहीं दिला पाएगा, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को खुश करने के लिए उसके मन में एक उम्मीद जगाता है। वहीं दूसरी ओर जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चे की छोटी से छोटी खुशियां भी पूरी कर सकते हैं। उनको देखकर ये ऐसा लगता है कि शायद हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है कि हम चाहकर भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते। अगर आपको लगता है कि ये सब पैसों से होता है या पैसे वाला ही खुश होता है, ऐसा नहीं है। पैसा भले ही किसी के पास हो लेकिन सुकून हर किसी के पास नहीं होता। आप इस बात को मेरी हमेशा याद रखना। भले ही आपको उस इंसान के पास पैसा दिख रहा है लेकिन अंदर से वो खुश है, ये जरूरी नहीं होता। हमेशा पैसा कर्मों से मिलता है, ना कि भाग्य से। जो हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं वही इस जन्म में हम भोग रहे हैं। अगर हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, किसी को दान दिया है, किसी का भला किया है, तो उसका फल हमें इस जन्म में जरूर मिलेगा। और अगर इस जन्म में हमने गलत किया है या पिछले जन्म में हमने गलत किया है तो हमें इस जन्म में या अगले जन्म में उसको जरूर भोगना होगा। पैसा कर्मों से मिलता है। तो हमारा ये सोचना बिल्कुल गलत है कि हमारे पास पैसा है और उनके पास पैसा क्यों है। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है कि बहुत से लोग यही सोचते हैं उसके पास तो बहुत पैसा है और वो तो खुश है, वो मौज कर रहा है। ये सिर्फ उनके कर्मों की वजह से है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास पैसों की कोई कमी ना रहे तो आप भी चाहे थोड़ा दान कीजिए, लेकिन कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको भंडारा करना है, आपको जरूरी नहीं कि आप भंडारा ही करें। आपके पास आपकी जेब में 10-20 हजार रुपए हो तब आप भंडारा करें। आप आटे की गोलियां बनाकर अगर चींटियों को देंगे तो वो भी भंडारे से कम नहीं। आप थोड़ा सा आटा अगर चींटियों के लिए डाल देंगे वो भंडारे से कम नहीं। आप कहीं नदी के पास चले जाइए या कबूतरों को दाना डाल दीजिए या अपनी छत पर बाजरा डाल दीजिए, वो किसी भंडारे से कम नहीं। और जरूरी नहीं होता कि भंडारे में इंसान को ही खिलाया जाए। आप अपने बजट के हिसाब से छोटे छोटे पक्षियों को भी जिमा सकते हैं, वो किसी भंडारे से कम नहीं। आप करके देखिए, अगले जन्म में आपके पास भी इतना पैसा होगा कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। आज अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, आपकी जेब खाली है, तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जेब हमेशा खाली नहीं रहती। हमें हमारी मेहनत का परिणाम जरूर मिलेगा। मैंने अपने श्याम बाबा से एक बात सीखी है कि जब भी कोई मेहनत करता है तो उसकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आज आपका कोई भी मजाक उड़ा रहा है कि ये गरीब है और आपसे बात नहीं करना चाहता, आपको परेशानी में देखकर आपसे मुख मोड़ लेता है, अगर आज आपका वक्त खराब है, आपसे कोई बात नहीं करता, आपके रिश्तेदार भी आपसे दूर हो चुके हैं सिर्फ एक पैसे के कारण,
मैं जानती हूँ उन लोगों की हालत जिन लोगों के साथ ऐसा होता है। उनका लोग मजाक उड़ाते हैं और रिश्तेदार उनसे किनारा कर लेते हैं। उनको लगता है कि कभी ये हमसे पैसा ना मांग ले, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है और मुझ पर आज भी ये बीत रही है। अगर आज आपको ये लग रहा है कि आपकी जेब खाली है, आपसे कोई बात नहीं करता, आपके रिश्तेदार आपसे दूर हो चुके हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो यकीन मानिए यही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जब कुछ लोग ये कहते हैं ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसी वक्त ये मन में आती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि इन लोगों की सोच बदल दूं। आप खुद पर और अपने भगवान पर भरोसा करें। और मैं आज आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन बता रही हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन है आपका खुद का परिवार। अगर आप अपने परिवार को देख के मोटिवेट नहीं हुए तो दुनिया की किसी मोटिवेशनल स्टोरी से आप मोटिवेशन नहीं ले सकते। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है या कोई रिश्तेदार आपसे बात नहीं करना चाहता, आप सबसे किनारा कर लीजिए, क्योंकि जब आप हारते हैं तो उसको सिर्फ आप और आपका परिवार महसूस करते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं उस जीत को सारी दुनिया देखती है और वही जीत आपको चाहिए। आप एक दिन जरूर जीतेंगे, ये खुद पे भरोसा कीजिए। मैं जीतूंगा ये भरोसा नहीं, मैं जरूर जीतूंगा ये भरोसा रखिए। मैं आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहती थी, अमीर गरीबी से कुछ नहीं होता। अमीर इंसान भी दुखी है क्योंकि उसके मन में भी कहीं ना कोई परेशानी जरूर है और उसके पास पैसा होते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अमीर लोगों के साथ भी ऐसी परेशानियां आ जाती हैं कि जिनका पैसों से भी सॉल्यूशन नहीं निकलता। आप ये कभी ना सोचें कि अमीर सुखी है और गरीब दुखी क्यों है। गरीब दुखी है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेहनत करता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती, और जब वो सफलता उसे मिल जाती है तो उसके जीवन में भी खुशियां आती हैं। और इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना कि आप हमेशा गरीब नहीं रहोगे। आपकी हिम्मत वो रंग लेकर आएगी, वो सुकून लाएगी कि आपको जब अपनी बीती जिंदगी याद आएगी तो आपको खुद पर गर्व होगा कि मैं क्या था और मैं आज क्या बन पाया। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो लेकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जल्दी मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, बोलिए शीश के दानी की जय।